हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन से उत्पन्न हुई अपराकित प्रतिध्वनि हमारी अपराकित चेतना को जागने के लिए अत्युत्कृष्ट विधि है। जीवात्मा के रूप से हम सभी कृष्णा भावनाश्रित है, परंतु अनादि काल से जड़ पदार्थ की संपर्क में रहने का कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण द्वारा अशुद्ध हो गई है। इस भौतिक वातावरण को माया कहते हैं। माया का अर्थ है वो जो नहीं है। अब हमें देखना है कि यह माया किस प्रकार की है। माया ये है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर स्थापित करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में हम सभी अपूर्व रूप से उसके कठोर नियम की जकड़ में है। जब एक नौकर अपने सर्वशक्तिमान स्वामी को नकल करना चाहता है तो ये माया का प्रभाव है। इस भौतिक प्रकृति के भंडार का उपयोग करने के लिए सतत श्रमशील है, परंतु वास्तव में हम उसकी जटिलता में अधिक से अधिक आबद्ध होते चले जा रहे हैं। कृष्णा भावना मस्तिष्क पर बनावटी दबाव नहीं है। ये चेतनता, ये भावना जीवात्मा की स्वाभाविक प्रारंभिक शक्ति है। जब इस मंत्र के कीर्तन से उत्पन्न अपराकित प्रतिध्वनि को सुनते हैं तो हमारी ये चेतनता सुप्तावस्था छोड़कर जगती है। कलियुग के लिए ध्यान की ये सरलतम विधि है, फलदायक मानी गई है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कोई जान सकता है कि महामंत्र के कीर्तन से आध्यात्मिक स्तर से अति हुई अपराकित भावोन्माद की अनुभूति होती है। आरंभ में सभी प्रकार की अपराकित भावोन्माद की स्थिति नहीं हो सकती है। भगवान के शब्द शुद्ध भक्त द्वारा गया, भगवान की शुद्ध भक्त द्वारा गया जाता है तो सुनने वाली पर इसका बड़ा प्रभाव बढ़ता है। अतः तात्कालिक परिणाम के लिए इसे प्रभु के पवित्र भक्त से सुनना चाहिए। जो भगवान के भक्त नहीं है उनके मुख से कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। दूध जैसे जहरील सर्प छू दिया है तो विषैला हो जाता है। शब्द हरा द्वारा प्रभु की शक्ति को संबंधित किया जाता है। कृष्ण एवं राम शब्दों से संग प्रभु को संबंधित किया जाता है। कृष्ण एवं राम परम आनंद है और हरा प्रभु की परम आनंदमयी शक्ति है। प्रभु की ये आनंदमयी शक्ति हमें उनके पास ले जाने में सहायक होती है। भौतिक शक्ति माया भी प्रभु की विविध शक्तियों में से एक है। हम जीवधारी भी प्रभु की तटस्था शक्ति है। जीवात्मा भौतिक शक्ति से विशिष्ट होते हैं। पराशक्ति का अपराशक्ति से संपर्क निरुद्ध परिस्थिति उत्पन्न करता है, परंतु पराशक्ति का तथा तटस्था शक्ति का संयोग प्रसन्नतापूर्ण सामान्य परिस्थिति उत्पन्न करता है। हरा, कृष्णा, सांग, राम ये तीन शब्द महामंत्र के अपराकित बीज मंत्र है। कीर्तन प्रभु तथा उनकी शक्ति और बद्ध आत्मा की हरा, कृष्ण एवं राम ये तीन शब्द महामंत्र के अपराकित बीज मंत्र है। कीर्तन प्रभु तथा उनकी शक्ति को बद्ध आत्मा की रक्षा करने के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है। कीर्तन उस बच्चे को रोदन जैसा है जो अपनी माँ की उपस्थिति चाहता है। माता हर भक्तों को पिता भगवान के पास ले जाती है और तब प्रभु श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कीर्तन करने वाले
भक्ति को सम्मुख स्वयं उपस्थित होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है इसका क्या अर्थ होता है? यही अर्थ है, हे हरे। हरे संबोधन, हरा शब्द, हरा भगवान की शक्ति, हरि भगवान, तो हरे कृष्ण, हे भगवान की शक्ति। क्योंकि भगवान सब समय शक्ति संपन्न, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते साभाविति ज्ञान बल क्रियाच, ये वेद मंत्र है। ये भगवान के अनेक प्रकार शक्तियां, ये जो शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति, ये राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति। राधा कृष्ण प्रणय वितिथि आह्लादिनी शक्ति रस्मा एकात्मनामपि देह भैरुगतो तो चैतन्याख प्रकट मधुना तद्दम ऐक्यवाक्तम राधा भाव दुति सुबलित नमामि कृष्ण चैतन्य। ये जो राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, भगवान के आनंद देने के लिए शक्ति है, ये स्वरूप शक्ति। तो हरा का अर्थ होता है ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो कहते हैं हरे, हे हरा, हे भगवान की आह्लादिनी शक्ति, और हे कृष्ण, आप लोग मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये हरे कृष्ण का मंत्र का अर्थ होता है। हरे ये संबोधन वाचक, हे कृष्णा, हे हरा, हे राम, हे हरा, मुझे आपको सेवा में नियुक्त। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं। क्यों? हम लोग सेवा में नियुक्त है। इधर भी भौतिक जगत में सब कोई सेवा में नियुक्त है। कोई शरीर का सेवा में नियुक्त है, कोई समाज का सेवा में नियुक्त है, कोई और देव देवी का सेवा में नियुक्त है। इसका कुछ भी है नहीं तो एक कुत्ता पाल लेता है, उसके सेवा में नियुक्त है। तो नियुक्त तो रहनी पड़ेगा, सेवा हम लोग छोड़ नहीं सकते। बाकी ये सेवा में कुछ लाभ नहीं होता, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमारी सेवा में आओ तभी सुखी होगा, नहीं तो नहीं सुखी होगा। इसलिए सेवा जो वृत्ति है हमारी, उसको छोड़ना नहीं, जीरो नहीं हो जाना। निर्विशेष शून्यवाद, सेवा को जीरो नहीं करना है, जीरो हो ही नहीं सकता, निर्विशेष भी हो ही नहीं सकता। इसलिए सेवा को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध करने का जो तरकीब है वो भक्ति। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम। अभी हमारी सेवा की वृत्ति है कि देश का सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोक का सेवा करो, दरिद्र का सेवा करो। ठीक है कि कोई सेवा वृत्ति है हमारे भीतर, बाकी उसको शुद्ध करना चाहिए। उसको शुद्ध करने से क्या होता है ना, ऋषि के साथ सेवनम भक्ति रुच, वो भक्ति हो जाए। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय। सेवा तो मैं इंद्रिय से ही, हाथ पैर से ही करता हूं, आंख से, कान से। तो यही सब हाथ पैर आंख को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध किस तरह से होगा ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये जो अभी हम लोग सोचते हैं कि मैं भारतीय है, मैं अमेरिकन है, मैं अंग्रेज है, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं ये है वो है, ये उपाधि छोड़ दीजिए। फिर है क्या मैं तो गोपी भक्तु पद कमलो दासो दासानुदास, ये परिचय होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, और मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं सन्यासी भी नहीं हूं, ब्रह्मचारी भी नहीं, सब नहीं कर दिया। सब जो हमारा जो वर्णाश्रम है, 4 वर्ण आश्रम, ये चैतन्य महाप्रभु बता दिया, ये सब उपाधि है। इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान का सब उपाधि धर्म छोड़ो।
ये जो मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का कुछ धर्म तो है, सत्य समोदम तितिक्षा आदि। क्षत्रिय का कुछ धर्म है, ईश्वर भाव युद्धे च पलायनम, क्षत्रिय लड़ाई करके देश को रक्षा करेंगे। और इसी प्रकार वैश्य का धर्म है, किसी गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावज। इसी प्रकार शूद्र का भी है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सभी का शास्त्र में से बताएं अलग अलग किस तरह से अपना अपना काम धर्म का जाजन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। इसका अर्थ होता है कि तू उपाधि शून्य हो जाओ, उसका नाम है मुक्ति। उपाधि शून्य, तो उपाधि शून्य होने की मैं निराकार हो जाता है? नहीं, ये जो हम लोग समझते हैं मैं ये है, इसको छोड़ दो। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ना हम विप्र न च नरपति न ज्योति बा। तो फिर आप क्या है ना? गोपी भट्टु पद कमलयो दास दासानुदा। वो जो गोपी लोग की भक्ता है कृष्ण, जो गोपी लोग को पालन करते हैं, गोपी जन वल्लभ। कृष्ण का काम है गोपी जन वल्लभ, गोपियों की सुविधा। जैसे गोपी लोग चाहते हैं किस तरह से भगवान की सुख हो, कृष्ण भी चाहते हैं किस तरह से गोपियों का सुख, इसलिए उसका नाम है गोपी जन वल्लभ। Sapara shoka dukkha jai ruchi bhai nachao prabhu nachao se mate ah